से श्री कृष्ण का अधिकार था, श्री राम जी का अधिकार था, और हम लोग पर इन गुंडों का अधिकार है, इन आतताओं का अधिकार है जो जन्मों तक हमको भटकाते आते, और ये रहते हैं वृत्तियों के सहारे। तो हम अपने अगर वृत्तियां उठेगी तो वृत्तियों को शरीर का अन्वेषण लगाओ कि क्या है, ये क्या है। जैसे ये दीवार है तो मैं दीवार नहीं, ऐसे ये हाथ है तो मैं हाथ नहीं, ये मन है तो मैं मन नहीं, ये बुद्धि है तो मैं बुद्धि नहीं, ये वृत्ति है तो मैं वृत्ति नहीं। वृत्ति पैदा होकर चली गई, विचार आकर चला गया। हम गलती क्या करते कि विचारों से जुड़ जाते हैं, मारू धारी उठाए, घर में क्लेश होता है, विचारों से जुड़ जाते हैं, ये चीज हमारी है बनी रहे, तो हमारी है ये भी एक वृत्ति है, बनी रहे ये भी एक वृत्ति है, हो जाती है आसक्ति। वृत्ति को जब देखोगे तो हमारी और बनी रहे का व्यवहार होते हुए भी भीतर आसक्ति नहीं होगी। अब आसक्ति नहीं होगी तो क्या होगा कि तुम्हारा अपना आत्मा अर्थात जो तुम्हारा वास्तविक मैंपना है वो जागृत होगा, पुष्ट होगा। दूसरी बात कि एकांत में बैठोगे न तो तुमको अपने दोष दिखेंगे। उस समय कह दो कि हमें अपने दोष देखने के समय नहीं है, अपना गुण दिखेगा कि हमारे को गुण देखना कि अपना टाइम नहीं। किसी का दोष या गुण देखेगा या अपना गुण और दोष देखेगा, न अपना न किसी का गुण दोष देखो। अभी तो जो द्वितीय रूप से उसी को देखना है। दूसरे का गुण दिख जाए तो इतना ज्यादा खतरा नहीं, लेकिन दूसरे का दोष देखेगा तो चित्त में राग और द्वेष। अभी जो संसार में अशांति की आग लगी है उसका मूल कारण यह है कि आदमी अपना अन्वेषण नहीं करता है, जो जैसा अफवाह कर देता है, समझा देता है, बिड़ा देता है, लोग भिड़ भिड़ के परेशान हो रहे हैं। जरा चलचित्र देख लिया नखरेबाज कोई हीरोइन हीरो का, तब भी मन बहल जाता है, बह जाता है, और दूसरा कुछ देखा तो मन बहल जाता, बह जाता है। हमारा अपना कोई स्टैंड नहीं। जैसे सूखा पीपल का पत्ता जिधर की हवा लगी फरफरा के गिरता रहता है, लथड़ता रहता है, ऐसे ही हमारा मन बुद्धि ऐसे हो गए। लोग धार्मिक होने के बाद भी पूरे संतुष्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि जहां गहराई में नींव है उस नींव पर निगाह नहीं है, नींव बनाने का कोई आयोजन नहीं है, और ऊपर ऐसे बनाए जा रहे हैं मकान, और वो मकान भी ऐसे जैसे बहती सरिता के किनारे कोई वृक्ष हो, रेतीले तट पर वृक्ष हो, और वृक्ष के ऊपर अपना घर बनाओ। जिस वृक्ष की जड़ें बहता पानी काट रहा है, उस वृक्ष पर तुम्हारा ऊंचा गादी, ऊंचा आसन कब तक रहेगा? ऊंची मीनार तुम्हारी कब तक रहेगी? जिस वृक्ष की नींवों को, जिस वृक्ष के मूल को नदी का पानी काट रहा है, उस वृक्ष पर तुम्हारी ऊंचाई या सुरक्षा कब तक रहेगी? तो ऐसे ही ये जो देह रूपी वृक्ष है अथवा संबंध रूपी ऊंचाइयां है, ये जिसके आधार पर रहती, उस मूल की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। इसलिए जो यश के लिए या और किसी संसारी चीज के लिए धड़ाधड़ी करते हैं, वो थोड़ी देर पाकर भी फिर उनसे रीते हो जाते हैं, थोड़ी देर वाहवाही हुई फिर रीते हो जाते हैं, क्योंकि रेतीले नदी तट पर जो वृक्ष है उस पर अपनी कुर्सी या आसन जमाया है। अमाए अपने मूल पर कि किसी का दोष चिंतन उस समय न हो और गुण चिंतन न हो, और अपना गुण दिखे तभी भी सोचो कि ये गुण अपना गुण देखने का मेरे को समय नहीं। अपना गुण दिखेगा तो अहंकार आएगा, और दूसरे का गुण देखेगा तो दोष आएगा। अपना अवगुण देखोगे तभी भी विषाद आएगा, मेरे में ये अवगुण है, मेरे में ये कमियां हैं।
हकीकत में ये कमियां हैं वृत्तियों में, ये कमियां हैं अंतःकरण के फुरने में। मुझ में कोई कमी नहीं वास्तविक रूप से, लेकिन इस बात का बोध नहीं होता है तो या तो अपने में दोष देखकर आदमी गुलगुला हो जाता है, कुंठित हो जाती उसकी शक्तियां, या तो अपने में गुण देखकर अहंकार का शिकार बन जाता है। दोनों तरफ से मार खाता है। दूसरों में भी गुण दिखते हैं तो प्रभावित हो जाता है और दोष दिखते हैं तो उद्विग्न हो जाता है। तो इसमें आदमी बहता रहता है, खपता रहता है। फिर नास्तिक तो खपता ही है, आस्तिक का चित्त भी, आस्तिक भी बेचारे ऐसे खपे जा रहे हैं। तो परम आस्था का जन्म जब तक नहीं होता तब तक आस्तिक को न जाने कितने कितने थपेड़े सहने पड़ते। और कई बार उत्थान, आध्यात्मिक उत्थान के बाद, थोड़ी भक्ति भाव के बाद फिर गिर जाता है, थोड़ा संयम के बाद फिर गिर जाता है, थोड़ा सदाचार के बाद फिर गिर जाता है, थोड़ा सज्जन होने के बाद फिर गिर जाता है। तो गिरने का मूल कारण क्या है कि हमारी जो वृत्तियां हैं उसको देखने की कला हमारे पास नहीं है। तो वृत्तियों को देखने की अगर कला आ जाए तो अपने नजीक का अनुसंधान करोगे तो बाहर का अनुसंधान सिद्ध हो जाएगा। जैसे अपने पास की चीज को, जैसे कीड़ी है ना, तो जहां खड़ी है वहां चख ले तो पूरा पहाड़ शक्कर का है, जहां खड़ी है वहां चख ले तो पूरा पहाड़ नमक का है। जो ऐसे ही हमारी वृत्तियों का हम अनुसंधान करें तो संसार के लोगों की हिलचाल का और प्रकृति की लीला का भी रहस्य खुलने लगेगा। अच्छा, वो रहस्य खुलने लगे तो रहस्य को देखने में भी वृत्ति न लगाए। एकदम सूक्ष्म जो सतपात्र सतशिष्य है उन लोगों के लिए ये उपदेश है कि एकदम सूक्ष्म वृत्ति हो जाएगी। जब वृत्तियों को देखोगे तो अभी जो थोड़ी थोड़ी बात में क्रोध आता है, काम आता है, लोभ आता है, मोह आता है, उसका प्रभाव कम हो जाएगा। और प्रतिदिन एकांत में 15-20 मिनट या 10 मिनट देखने का अभ्यास करोगे तो क्या होगा कि उसी अभ्यास के बल से तुम चलते फिरते, खाते पीते, जगत का व्यवहार करते हुए भी तुम अंदर अपने वृत्तियों पर निगरानी रखने में सक्षम होने लगोगे। फल क्या होगा कि जो भी तुम्हारा ऐहिक व्यवहार है वो वृत्तियों से होता है, और वृत्तियों पर निगरानी रखने का जब तुम्हारा योग्यता अथवा तुम्हारा मन तैयार हो जाएगा, तुम तैयार हो जाओगे, तो उन वृत्तियों को वृत्ति समझकर देखोगे, उनसे काम आदि करोगे तो कर्तापन का कचरा नहीं आएगा। अब कर्तापन का कचरा नहीं आएगा तो कर्ता करेगा तो या तो पुण्य करेगा या तो पाप करेगा, या तो अच्छा करेगा या तो बुरा करेगा। तो अच्छा और बुरा करेगा तो या तो सुख भोगेगा स्वर्ग में या तो दुख भोगेगा नरक में। बाद में तो फिर वो तो खप ही रहा है बेचारा। जब वृत्तियों को देखोगे तो अच्छा करने की सम्मति दो, लेकिन अच्छा करा मैंने, ये अपने ऊपर ओढ़ने की बेवकूफी को तुम टालने में समर्थ हो जाओगे। बुरा करने में वृत्तियों को सहयोग नहीं दोगे तो बुरा नहीं होगा, तो बुराइयां कम होती जाएगी, अच्छाई बढ़ती जाएगी। और अच्छाई बढ़ने का अहम नहीं होगा तो परम पवित्र शुद्ध बुद्ध जो अपना स्वरूप है उसमें टिकने का आसान हो जाएगा। वृत्तियों को देखने की आदत व्यवहार में भी रखें, और बाद में क्या करें कि बाद में ही ये वृत्तियों को देखने की आदत व्यवहार में आ गई तो अब क्या करें कि और सूक्ष्म देखें कि एक वृत्ति उठती है और दूसरी उठने को है, उसके जो गैप है बीच में वो परमात्मा है, खुद आत्मा है, वही है। एक विचार उठा और दूसरा उठने को है, वो गैप वो परमात्मा है। उस विचार उठने की गैप को फिर बढ़ाने में आप सक्षम होने लगेंगे।
और जितनी गैप बढ़ी उतना आप पर ब्रह्म परमात्मा मिटे।